क्या तुमने कभी सोचा है, एक साधारण परिवार का बच्चा जो अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई करता था, वो कैसे बना भारत का मिसाइल मैन? क्या तुम जानते हो कि एक इंसान के सपनों ने पूरे देश की दिशा बदल दी थी? ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है भाई, ये कहानी है हिम्मत की, विश्वास की और सपनों की उड़ान की। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने हमें सिखाया कि अगर सोच ऊंची हो तो आसमान भी छोटा लगता है। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्वागत है आपका ऑडियो बुक नेशन पर, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है और हर कहानी तुम्हारी सोच बदल देती है। तो तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि अब शुरू हो रही है वो कहानी जिसने भारत को उड़ना सिखाया। भाग एक छोटे से गांव से शुरू हुई एक बड़ी उड़ान। कहते हैं ना भाई, कभी कभी छोटे शहरों के लोग इतने बड़े सपने देखते हैं कि दुनिया की सीमाएं भी छोटी लगने लगती हैं। ऐसा ही एक सपना देखा था तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में। एक बच्चे ने, नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 सुबह का समय, समुद्र किनारे बसे इस शांत गांव में एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक असाधारण आत्मा जन्म ले रही थी। उसके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर दिल से सच्चे, ईमानदार और बेहद आध्यात्मिक इंसान। उनकी मां आशिम्मा घर की देखभाल करती और दूसरों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखती। कहा जाता है, अगर तुम बचपन में दया, अनुशासन और ईमानदारी सीख जाओ तो वही 3 चीजें तुम्हें जिंदगी के सबसे ऊंचे आसमान तक ले जाती है। और यही 3 बातें अब्दुल कलाम को विरासत में मिली। बचपन में कलाम बहुत जिज्ञासु थे, हर चीज को ध्यान से देखते, आसमान में उड़ते पंछी, समुद्र की लहरें और वो नाव जो रोज मंदिर के यात्रियों को पार कराती थी। शायद तभी से उनके भीतर उड़ान की चाहत जन्म ले चुकी थी। लेकिन भाई, गरीबी ने बचपन से ही उन्हें सिखा दिया था कि सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। वो अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, अखबार बांटकर फिर स्कूल जाते और दिन भर पढ़ाई में खोए रहते। पर उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं होती थी, क्योंकि उनके भीतर एक आग जल रही थी, कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ बदलने की। उनके एक अध्यापक थे, श्री अय्यादुरै सोलोमन। एक दिन उन्होंने कहा, कलाम, अगर तुम्हें अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यही वो वाक्य था जो उनके जीवन की नींव बन गया। वो कहते थे, मेरा पूरा जीवन मेरे शिक्षकों का उपहार है। रामेश्वरम का वो छोटा लड़का जो कभी समुद्र किनारे बैठकर तारों को देखता था, धीरे धीरे उन तारों के बीच अपना रास्ता ढूंढने लगा। उसने महसूस किया, अगर पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? यहीं से उनके भीतर एक सपना जन्मा, उड़ान का सपना। कठिनाइयां बहुत थी, घर में पैसे नहीं, संसाधन कम, लेकिन इच्छा अटूट। उन्होंने मन में ठान लिया, मुझे विज्ञान पढ़ना है, मुझे आकाश को छूना है। और जब कोई सपना इतना सच्चा होता है तो पूरी दुनिया उसे साकार करने में लग जाती है। धीरे धीरे वो पढ़ाई में आगे बढ़े और स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया। वहां उन्होंने फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली। लेकिन भाई, उनका दिल अभी भी तारों में अटका था। वो भौतिकी नहीं, विमानन, एरोनॉटिक्स को समझना चाहते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अपने जीवन का असली उद्देश्य खोज लिया, भारत को उड़ान देना। एक बार उनके प्रोजेक्ट के लिए समय कम था। उनके गाइड ने कहा, कलाम, या तो तुम प्रोजेक्ट पूरा करो या स्कॉलरशिप छोड़ दो। कलाम ने बिना सोए, बिना आराम किए 3 दिन में पूरा मॉडल बना दिया। गाइड ने देखा तो दंग रह गए। उन्होंने कहा, अब मुझे यकीन है तुम एक दिन आसमान को छू लोगे। वो दिन था जब एक शिक्षक के विश्वास ने एक छात्र को मिसाइल मैन बनने की दिशा में भेज दिया।
भाई, कभी कभी जिंदगी में कोई छोटा पल, कोई एक शब्द, किसी का भरोसा इतना गहरा असर छोड़ जाता है कि पूरा भविष्य बदल जाता है। और यही हुआ अब्दुल कलाम के साथ। उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सफर शुरू होता है, जहां एक छोटे से गांव का लड़का भारत की उड़ान का सपना लेकर आसमान की ओर निकलता है। भाग 2, इसरो और भारत की उड़ान, सपनों से विज्ञान तक। भाई, जब किसी इंसान के पास न पैसा हो, न सुविधा, पर दिल में सपना हो, तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। 1950 का दशक था। अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पूरी की। अब उनके सामने 2 रास्ते थे। एक था इंडियन एयर फोर्स का और दूसरा था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का। कलाम का दिल हमेशा उड़ान में था। वो बचपन से आसमान में उड़ते पंछियों को देख कहते थे, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। उन्होंने इंडियन एयर फोर्स की परीक्षा दी, कड़ी मेहनत की, पर नतीजे में वो 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 लोगों का चयन हुआ। सपना अधूरा रह गया। वो बहुत दुखी हुए। सोचा, शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना। लेकिन भाई, जब इंसान अपने सपनों से सच्चा होता है, तो असफलता भी उसे दिशा देने आती है, रोकने नहीं। वो तब ऋषिकेश गए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी जी ने कहा, बेटा, निराश मत हो। ईश्वर हर व्यक्ति से वही करवाता है जो उसके लिए सबसे सही होता है। शायद तुम्हारी उड़ान किसी और दिशा में है। उन शब्दों ने कलाम के दिल में फिर से आग जला दी। उन्होंने तय किया, अगर मैं खुद नहीं उड़ सकता, तो मैं इस देश को उड़ाऊंगा। 1958 में उन्होंने DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइन की। शुरुआत छोटे स्तर से हुई, पर उनके विचार बड़े थे। उन्होंने होवरक्राफ्ट बनाने पर काम शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करते, लेकिन उन्हें महसूस हुआ, उनका असली मिशन इससे बड़ा है। वो भारत के स्पेस प्रोग्राम में योगदान देना चाहते थे। 1969 में उन्होंने DRDO छोड़कर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइन किया और वहीं से भारत की असली अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई। उनके मार्गदर्शक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक। विक्रम साराभाई ने उनसे कहा, कलाम, हम एक ऐसा देश है जहां संसाधन सीमित है, लेकिन सपने असीमित है। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी, हमें अपनी उड़ान खुद बनानी है। इन शब्दों ने कलाम के जीवन की दिशा तय कर दी। कलाम ने भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाने की जिम्मेदारी ली। ये एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि उस समय भारत के पास न आधुनिक तकनीक थी, न साधन। उन्होंने अपनी टीम के साथ रात दिन काम किया। कभी असफलता मिली, कभी उम्मीद टूटी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। पहली बार जब SLV-3 लॉन्च हुआ, वो असफल रहा। रॉकेट समुद्र में गिर गया। कई लोग निराश हुए, लेकिन कलाम शांत रहे। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम असफल नहीं हुए हैं, हमने सिर्फ ये सीखा है कि क्या सुधारना है। 2 साल बाद 18 जुलाई 1980 का दिन आया। वो पल जब भारत ने इतिहास लिखा। SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। भारत दुनिया का सिर्फ 4था देश बना जिसने अपने उपग्रह को खुद अंतरिक्ष में भेजा और उस मिशन का नेतृत्व किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब वो लॉन्च सफल हुआ, तो पूरी टीम की आंखों में आंसू थे, पर कलाम मुस्कुरा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, आप इतने शांत क्यों हैं? वो बोले, क्योंकि ये मेरा नहीं, पूरे भारत का सपना था और आज वो सच हुआ है। भाई, यही तो फर्क है एक नेता और एक साधारण इंसान में। जहां दूसरों को सफलता दिखती है, वहां एक सच्चा नेता टीम की मेहनत देखता है। कलाम हमेशा कहते थे, ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज वॉट कीप्स यू अवेक। सपना वो नहीं जो तुम सोते वक्त देखते हो, सपना वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता। कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। वो अपनी टीम से कहते थे, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास इच्छा है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके नेतृत्व में इसरो ने न सिर्फ रॉकेट लॉन्च किया,
बल्कि भारत की विज्ञान सोच को नई उड़ान दी। और यही उड़ान बाद में मिसाइलों की दिशा में बदली, जहां कलाम ने भारत को सैन्य शक्ति के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन वो कहानी अगले अध्याय की है, जहां भारत ने सिर्फ आसमान नहीं, रक्षा के क्षेत्र में भी उड़ान भरी। भाग 3, भारत के मिसाइल मैन बनने की कहानी। 1980 का दशक। भारत अब अंतरिक्ष में पहुंच चुका था, लेकिन एक और सपना था, देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। वो सपना अब साकार होने वाला था, और उसकी कमान थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों में। इसरो में सफलता के बाद कलाम को दोबारा बुलाया गया डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सरकार ने उन्हें एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सौंपा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक तकनीकी मिशन नहीं था, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की घोषणा थी। 5 मिसाइलों का सपना। इस कार्यक्रम के तहत कलाम ने योजना बनाई, भारत की 5 प्रमुख मिसाइलें विकसित की जाए। पृथ्वी धरती से धरती तक मार करने वाली मिसाइल, अग्नि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश वायु रक्षा के लिए त्रिशूल तेज कम दूरी की मिसाइल, नाग टैंक रोधी मिसाइल। भाई, हर एक नाम सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि भारत की शक्ति, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक था। अग्नि प्रोजेक्ट था सबसे कठिन, लेकिन कलाम के लिए सबसे खास भी। उन्होंने कहा था, अग्नि सिर्फ आग नहीं, यह हमारे आत्मविश्वास की लौ है। 1989 में भारत ने पहली बार अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उस दिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया, हम अब किसी के भरोसे नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़े हैं। लॉन्च के वक्त जब रॉकेट हवा में उठा, तो पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। किसी ने कहा, सर, हमने कर दिखाया। कलाम मुस्कुराए और बोले, ये मैं नहीं, भारत ने किया है। कलाम की सबसे बड़ी खूबी थी, वो हर व्यक्ति को महत्व देते थे। लैब के गार्ड से लेकर वरिष्ठ वैज्ञानिक तक, हर किसी से एक जैसा व्यवहार। कहते हैं, एक बार जब उनकी टीम का एक लॉन्च असफल हुआ, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद ली। लेकिन जब अगला लॉन्च सफल हुआ, तो उन्होंने पूरी सफलता टीम को दे दी। यही तो होता है सच्चा लीडर, जो असफलता अपने ऊपर लेता है और सफलता सबको बांट देता है। 1998 का साल, भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स। इस मिशन में अब्दुल कलाम ने मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और समन्वयक की भूमिका निभाई। यह मिशन इतनी गुप्तता से चला कि पूरी दुनिया को तब पता चला जब परीक्षण सफल हो गया। उस दिन भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की, आज भारत एक परमाणु शक्ति राष्ट्र बन गया है। और उस पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन बन गए। उनका संदेश हमेशा स्पष्ट था, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर तुम्हें दुनिया से सम्मान चाहिए, तो तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, पर वो ताकत हथियारों की नहीं, बल्कि विचारों, ज्ञान और आत्मविश्वास की बात करते थे। वो हमेशा कहते थे, साइंस इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ वे टू सर्व ह्यूमैनिटी। विज्ञान सिर्फ नौकरी नहीं, ये मानवता की सेवा का माध्यम है। कलाम का मानना था कि हर वैज्ञानिक का उद्देश्य होना चाहिए देश की प्रगति, समाज का उत्थान और युवाओं को प्रेरणा देना। पोखरण की सफलता के बाद पूरी दुनिया में उनका नाम छा गया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को महान नहीं माना। एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपको कैसा लगता है दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल होकर? वो मुस्कुराए और बोले, मैं अभी भी वही कलाम हूं जो बचपन में रामेश्वरम की गलियों में पतंग उड़ाता था। वो कहते थे, देश का असली खजाना उसके युवा है। अगर तुम अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हो, तो पहले अपने मन में आग जलाओ। उनका हर भाषण युवाओं में एक चिंगारी भर देता था, आत्मविश्वास की, कर्म की और राष्ट्रभक्ति की। जब भारत को सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर मिल चुका था, वो नेता जो प्रयोगशाला से निकलकर लोगों के दिलों में बसने वाला था।
भाग 4 और विज्ञान से राजनीति तक, जनता के राष्ट्रपति की कहानी। भाई, जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां मंजिल से ज्यादा सफर की कहानी मायने रखती है। अब्दुल कलाम का जीवन भी वैसा ही था। हर कदम सीख, हर असफलता प्रेरणा। 1990 का दशक खत्म हो रहा था। पोखरण की सफलता ने उन्हें हर भारतीय के दिल में जगह दे दी थी। वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहे, बल्कि युवा पीढ़ी के आदर्श बन चुके थे। भारत के हर कोने में लोग अब्दुल कलाम को जानते थे। उनका नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती थी। उनका व्यक्तित्व इतना सादा था कि कोई भी उनसे जुड़ सकता था। न कोई दिखावा, न कोई राजनीति की चाल, बस एक सच्चा इंसान जो देश की तरक्की के लिए जीता था। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक फैसला लिया। भारत को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो राजनीति से नहीं, राष्ट्र सेवा से प्रेरित हो। और 2002 में पूरा देश एक आवाज में गूंजा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे अगले राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2002 राष्ट्रपति भवन का प्रांगण भरा हुआ था। वो दिन सिर्फ शपथ का नहीं, बल्कि इतिहास का दिन था, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो वहां बैठे कई लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि पहली बार किसी वैज्ञानिक ने, किसी आम इंसान ने देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच बनाई थी। वो बने पीपल्स प्रेसिडेंट, यानी जनता के राष्ट्रपति, क्योंकि वो हर भारतीय से जुड़े हुए थे, चाहे वो छात्र हो, किसान हो या सैनिक। कलाम ने अपने कार्यकाल को सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को ज्ञान का मंदिर बना दिया। हर हफ्ते वो छात्रों से मिलते, उनसे सवाल पूछते, उन्हें प्रेरित करते, कहते, मैं राष्ट्रपति नहीं, एक शिक्षक हूं और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश के बच्चों को सपने दिखाना। वो बच्चों से पूछते, व्हाट इज योर ड्रीम फॉर इंडिया? तुम्हारा भारत कैसा होना चाहिए? और जब बच्चे जवाब देते, उनकी आंखों में वही चमक दिखती जो कभी रामेश्वरम के उस छोटे लड़के की आंखों में थी। राष्ट्रपति रहते हुए कलाम ने भारत के लिए एक बड़ा सपना देखा, विजन 2020। उनका लक्ष्य था भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने कहा था, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर नागरिक अपने आप को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा माने। उन्होंने 5 स्तंभ बताए, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्वावलंबी रक्षा प्रणाली। वो कहते थे, भारत को बदलने के लिए सबसे पहले युवाओं को बदलना होगा। भाई, राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो वही सादगी से भरे इंसान रहे। राष्ट्रपति भवन की चमक दमक से दूर वो अपना कमरा छोटा रखते, सिर्फ एक बिस्तर, एक किताब और एक डायरी। वो अक्सर कहते, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यही मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, लोगों से जुड़ने वाला राष्ट्रपति। उन्होंने कभी जनता से दूरी नहीं रखी, चाहे गांव के किसान हो या छोटे स्कूल के बच्चे। वो हर किसी को मिलने का समय देते। एक बार एक बच्चा उनसे मिलने आया और बोला, सर, मैं भी साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। कलाम मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले अच्छा इंसान बनो, क्योंकि अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। भाई, कलाम राजनीति के खेल में कभी नहीं फंसे। वो हमेशा साफ बोलते थे, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं भारत का हूं। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल देश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। उन्होंने न कभी किसी को नीचा दिखाया, न किसी की आलोचना की, बस हर किसी को प्रेरित किया, जीने के सही तरीके की ओर, सोचने के बड़े मकसद की ओर। 2007 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो पूरा देश भावुक हो गया। लोगों ने कहा, हमें वो राष्ट्रपति दोबारा चाहिए। लेकिन कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे फिर से अपने बच्चों के बीच जाना है, कक्षा में, जहां असली भविष्य लिखा जाता है। और इसी के साथ उन्होंने अपनी सबसे प्यारी भूमिका फिर से अपनाई, एक शिक्षक की भूमिका। भाग 5, एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक।
युवाओं के दिलों का राष्ट्रपति। भाई, कुछ लोग पद छोड़ देते हैं पर असर नहीं। कुछ नाम किताबों में नहीं, दिलों में लिखे जाते हैं। डॉक्टर कलाम उन्हीं में से एक थे। 2007 में जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो वहां कोई शाही विदाई नहीं हुई, बस एक शांत सादा मुस्कान थी उनके चेहरे पर। उन्होंने कहा, अब मुझे फिर से छात्रों के बीच जाना है, जहां से मेरी असली यात्रा शुरू हुई थी। और वो लौट आए, कक्षा में, कॉलेजों में और उन युवा दिलों में जो उनसे सिर्फ एक बात सुनना चाहते थे, सपने देखो और उन्हें सच करो। वो देश भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में घूमते रहे, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी इंदौर, जहां भी बुलाया जाता वो बिना थके पहुंच जाते। कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से और कभी बस एक किताब और एक बैग लेकर। वो कहते थे, मेरी सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब मैं किसी बच्चे की आंखों में चमक देखता हूं। उनका हर भाषण, हर शब्द, हर कहानी युवाओं के दिलों को छू जाता था। वो मंच पर खड़े होकर सिर्फ बोलते नहीं थे, वो महसूस करवाते थे। वो कहते, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने लक्ष्य को पहचानो, उस पर विश्वास रखो और उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करो। उनके शब्दों में जादू था, क्योंकि वो किताबों से नहीं, अनुभव से बोलते थे। एक बार एक कॉलेज में उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पूरी दुनिया बदल सकती है, पर पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। उनकी यही बात कई युवाओं की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। वो अक्सर अपने छात्रों से कहते थे, मैं सपने नहीं दिखाता, मैं सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाता हूं कि तुम्हारे भीतर पहले से एक सपना है। भाई, डॉक्टर कलाम का जीवन इतना सादा था कि वो हर इंसान को अपने जैसा लगते थे। वो न किसी बड़े घर में रहे, न कभी निजी सुविधा मांगी। जहां भी जाते खुद ही बैग उठाते, खुद टिकट बुक करते। एक बार किसी ने उनसे पूछा, सर, अब आप देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, आप आराम से रह सकते हैं। वो मुस्कुराए और बोले, आराम करने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर देश के हर कोने में युवाओं की प्रेरणा बन गई। उन्होंने लिखा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है सपने देखने की, तो तुम्हारे पास वो शक्ति भी है उन्हें पूरा करने की। उनके शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा थी। वो कहते, फेलियर्स कम बट नेवर स्टॉप, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। भाई, कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर दिल में एक चिंगारी छोड़ जाते थे, मैं कर सकता हूं। वो बच्चों के साथ बैठकर बातें करते, कभी उनके सपनों के बारे में पूछते, कभी उनके डर के बारे में। वो कहते, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो डर कभी जीत नहीं सकता। उनका एक पसंदीदा वाक्य था, बी यूनिक। भगवान ने तुम्हें कॉपी बनने के लिए नहीं, एक नई सोच के लिए भेजा है। वो कहते थे, अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। सोच वही रखो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। 2007 से 2015 तक उन्होंने अपना हर दिन देश के युवाओं को समर्पित किया। उनकी डायरी में लिखा था, हर दिन कुछ नया सीखो और किसी को कुछ सिखाओ। यही उनका जीवन मंत्र था। और भाई, फिर वो दिन आया जब उन्होंने अपने जीवन का सबसे सुंदर अंत लिखा, उसी जगह पर जहां वो सबसे ज्यादा खुश रहते थे, कक्षा में। 27 जुलाई 2015 शिलांग, मेघालय में वो IIM के छात्रों को क्रिएटिंग लिवेबल प्लैनेट विषय पर भाषण दे रहे थे। मंच पर खड़े होकर बोलते बोलते उनका दिल थम गया, लेकिन भाई, वो गिरे नहीं। वो बस एक उड़ान में चले गए, उस उड़ान में जहां सिर्फ महान आत्माएं पहुंचती हैं। कहते हैं, कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से लाखों दिलों को जगाया होता है। डॉक्टर कलाम भी ऐसे ही थे। वो गए पर पीछे छोड़ गए एक सपना, एक विचार और एक क्रांति। भाग 6 पर विचारों की विरासत और हमेशा जीवित रहने वाला कलाम। भाई, कुछ लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि जिंदगी के बाद भी उनका असर बना रहता है।
डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसे ही व्यक्ति थे। उनका जाना एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, जहां हर युवा अपने अंदर कहता है, मैं भी कुछ कर सकता हूं। जब उनकी मृत्यु की खबर आई तो पूरा देश सन्न रह गया। स्कूलों में बच्चे रो रहे थे, कई कॉलेजों में मोमबत्तियां जलाई गई और सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा था, सर, आपने सिखाया कैसे सपने देखने हैं। वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वो हर घर के शिक्षक थे। उनकी बातें अब भी गूंजती हैं, जैसे वो अभी भी हमारे बीच है। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, मरने से पहले मरना मत सीखो, अपने सपनों के लिए जियो, ताकि जब जाओ तो दुनिया तुम्हारा नाम याद रखे। उनकी यही बात हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बन गई। भाई, उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी और यू आर बोर्न टू ब्लॉसम सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के मंत्र हैं। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने लिखा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत। वो हर शब्द में कर्म की महिमा बताते थे, क्योंकि उनके लिए कर्म ही पूजा था। वो कहते थे, थॉट्स बिकम थिंग्स, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। और यही उनका पूरा जीवन दर्शन था, सकारात्मक सोच, मेहनत और विश्वास। भाई, अगर ध्यान से देखा जाए तो डॉक्टर कलाम ने हमें 3 सबसे बड़ी बातें सिखाई। पहली, सपना देखना मत छोड़ो, क्योंकि बिना सपनों के कोई दिशा नहीं होती। दूसरी, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं, हर सफलता के पीछे वर्षों की तपस्या होती है। तीसरी, विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही महानता की पहचान है। वो कहते थे, अगर तुम सफलता की ऊंचाई पर पहुंच भी जाओ तो अपने पैर जमीन पर ही रखना। और उन्होंने अपने जीवन से यही साबित किया कि सादगी ही असली शान है। उनके जाने के बाद सरकार ने उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे घोषित किया, क्योंकि वो मानते थे, स्टूडेंट्स आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। कितना सुंदर है ना भाई, एक ऐसा इंसान जो कभी किसी किताब में हीरो नहीं था, वो असल जिंदगी में लाखों के दिलों का हीरो बन गया। उनका सपना विजन 2020 अब भी जिंदा है, उनकी सोच अब भी प्रेरित करती है और उनका नाम अब भी उम्मीद की तरह चमकता है। वो कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। और यही डॉक्टर कलाम की असली विरासत है। वो सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे विचारों में बस गए हैं। आज अगर कोई बच्चा अपने गांव से निकलकर कहता है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, तो उस बच्चे के सपनों में थोड़ा सा कलाम जरूर है। अगर कोई युवा असफलता से डरते हुए भी आगे बढ़ता है, तो उस हिम्मत में भी कलाम का हिस्सा है। अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि प्रेरित करता है, तो उसकी आत्मा में भी कलाम का असर है। और भाई, शायद यही अमरता कहलाती है, जब कोई इंसान मरकर भी कभी मरता नहीं, क्योंकि उसका विचार, उसका कर्म, उसका प्रेम हर दिल में जिंदा रहता है। भाग साथ वो जो चले गए पर कभी गए नहीं। भाई, कुछ नाम वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर कुछ नाम वक्त को भी पार कर जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्हीं में से एक है। वो चले गए, पर उन्होंने हम सबको उड़ान देकर गए। वो हमें सिखा गए कि जिंदगी की ऊंचाई पंखों से नहीं, हौसले से मापी जाती है। कभी सोचो भाई, एक गरीब परिवार का बच्चा जो अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई करता था, वो एक दिन भारत का राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और मार्गदर्शक बन गया। अगर ये कहानी प्रेरणा नहीं है तो शायद कोई और नहीं हो सकती। वो कहते थे, स्मॉल एम इज अ क्राइम, हैव ग्रेट एम। छोटा लक्ष्य रखना पाप है, हमेशा बड़ा सपना देखो। और भाई, यही उनकी सोच थी। कभी छोटा मत सोचो, क्योंकि छोटा सोचने से तुम वही रह जाओगे, लेकिन बड़ा सोचने से तुम दुनिया बदल सकते हो। डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया, सपने देखना आसान है, पर उन पर विश्वास रखना मुश्किल। और जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया,
वो किसी को भी हरा सकता है। वो कहते थे, इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज एफ डॉट डॉट डॉटल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्या बात है ना भाई, कितनी गहराई है इन शब्दों में। वो हर असफलता को सबक बना देते थे, हर हार को नया रास्ता बना देते थे। उन्होंने सिखाया कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला की चीज नहीं, वो जिंदगी का तरीका है, खोजने, सीखने और बेहतर बनने का तरीका। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा कहते थे, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट न्यू आइडियाज टू विन। क्योंकि जीत तुम्हें खुशी देती है, पर हार तुम्हें सीख देती है। भाई, अगर कोई पूछे कि डॉक्टर कलाम का जीवन हमें क्या सिखाता है, तो जवाब सरल है, वो हमें जिंदगी जीना सिखाता है। उन्होंने हमें बताया कि सच्ची सफलता का मतलब अमीर बनना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा छोड़ जाना है। एक बार उन्होंने कहा था, When I'm dead, don't declare a holiday, work harder। यानी जब मैं न रहूं तो छुट्टी मत मनाना, बल्कि और मेहनत करना। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जाने का दुख हो, वो चाहते थे कि उनका सपना पूरा हो। और भाई, आज उनका सपना, उनकी विजन 2020 हमारे हाथों में है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सपने को पूरा करें। हर युवा, हर छात्र, हर नागरिक अगर अपने काम में ईमानदार हो जाए, तो यही देश वैसा भारत बन सकता है जैसा डॉक्टर कलाम ने देखा था। एक शक्तिशाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत। वो हमेशा कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शंस। और यही वो वाक्य है जो आज भी लाखों दिलों में धड़कता है। भाई, जिंदगी का असली सम्मान मौत के बाद नहीं, जीते जी कमाया जाता है। और डॉक्टर कलाम ने हर सांस में उस सम्मान को जिया। उनकी सोच आज भी जिंदा है, हर क्लासरूम में, हर किताब में, हर वैज्ञानिक प्रयोग में, और हर उस बच्चे में जो आसमान की ओर देखकर कहता है, मैं भी कुछ करूंगा। वो गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा दीपक जो कभी बुझ नहीं सकता, क्योंकि वो दीपक विचारों से जलता है और विचार कभी मरते नहीं। भाई, अगर आज डॉक्टर कलाम हमारे सामने होते, तो शायद बस इतना कहते, देश तुमसे उम्मीद रखता है, हारना मत, डरना मत, और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास रखना। और इस तरह एक नाविक का बेटा जिसने समुद्र की लहरों से उड़ान सीखी, एक दिन पूरे देश को उड़ना सिखा गया। वो मिसाइल मैन नहीं, ड्रीम मैन थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि हर सपना अगर दिल से देखा जाए तो सच हो सकता है। ऑडियो बुक नेशन की ओर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम। एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि सच्ची उड़ान पंखों से नहीं, सोच से होती है। कभी कभी कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके सपने, उनकी सोच हमेशा जिंदा रहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही इंसान थे। वो हमें छोड़ गए, पर हमें उड़ान देकर गए। आज अगर किसी बच्चे के दिल में सपना है, अगर कोई युवा अपने देश के लिए कुछ करने की आग रखता है, तो उसमें कलाम का एक हिस्सा जरूर है। उन्होंने हमें सिखाया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। और शायद इसलिए भाई, जब भी तुम जिंदगी में हार मानने लगो, बस आसमान की ओर देखना, वहां एक तारा है जो अब भी मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, उठो बेटे, उड़ो, अपने सपनों की ओर उड़ो। धन्यवाद। आपने सुनी ऑडियो बुक नेशन पर एपीजे अब्दुल कलाम की अमर कहानी। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने सपनों की उड़ान के लिए तैयार हूं। क्योंकि भाई, यही तो कलाम का असली संदेश है। सपना वो नहीं जो तुम नींद में देखते हो, सपना वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता।